माय डियर फ्रेंड्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंटिन्यूस लेक्चर हम ले रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन को हम दो अलग अलग क्वाड्रेटिक या लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में हम कैसे डिनोट करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखते हैं द quadratic function f(x) is equals to ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c। अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको हम इज रिसॉल्वेबल इनटू टू linear factors if and only if। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो इसको अगर कहेगा कि दो लीनियर अलग अलग लीनियर फैक्टर के टर्म में लिखिए, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, एक डिटर्मिनेंट आप याद कर लीजिए। AHG फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में भी क्या होगा, AHG। यहाँ पे आप लिखिएगा BF और यहाँ लिखिएगा FC। इसका वैल्यू आप 0 के इक्वल कर दीजिएगा, तो वही कंडीशन निकल जाएगा कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो वो दो लीनियर फ्रैक्शन में टूटेगा, तो कंडीशन क्या होगा, तो इसको 0 के इक्वेट करके हम कंडीशन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू सी एच माइनस जी एफ प्लस जी इंटू ये हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व अगर कर लेंगे तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस एच जी एफ प्लस एच जी एफ माइनस बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी माइनस या प्लस, देखिए ये दोनों तो कट जाएगा ना, एच जी एफ ये कट गया, तो ए बी सी ये कट जाएगा क्या, देखिए कहीं गलत नहीं ना हुआ है, ए कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर एच बाहर निकलेगा तो ये और ये गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी एच माइनस जी एफ प्लस जी इंटू एच एफ माइनस बी जी, तो ये ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, एच जी एफ तो कटेगा नहीं, ये प्लस में तो कटेगा ही नहीं, एफ ये लिखा हुआ है एच जी एफ, है ना, प्लस हो गया, प्लस और ये माइनस, तो आपका क्या हो गया ए बी सी। अब ये देखिए ये और ये 2 टाइम्स आपका आ गया, तो प्लस 2FGH, क्लियर, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। यही आपका कंडीशन होगा कि अगर एक एक्सप्रेशन, एक है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, तो ये दो लीनियर फ्रैक्शन में फैक्टर्स में तभी टूटेगा जब ये कंडीशन मेरा होल्ड करेगा। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेस पे। इस क्वेश्चन में कहा है द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। मतलब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को दो लीनियर फैक्टर के टर्म में हम अगर लिख सकते हैं, तो आप एम का वैल्यूज बताइए। आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और इससे इसका कंपैरिजन कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ a है। ठीक है, तो इस केस में a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, hx का कॉफिशिएंट xy का कॉफिशिएंट यहाँ m है, और यहाँ कितना है 2h है, तो अगर आप निकालिएगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा m/2 हो जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे b है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट है ही नहीं है ना, इस टर्म में x का कॉफिशिएंट नहीं है, तो कितना हो जाएगा, g का वैल्यू 0 हो जाएगा। f का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ देखिए y का कॉफिशिएंट -5 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 2f है, तो f का कितना वैल्यू हो जाएगा -5/2, और c कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है -2 है। ठीक है, और इसको हम क्या बताए थे कि दो लीनियर फ्रैक्शन के फैक्टर्स के टर्म में कब लिख सकते हैं, जब ए एच जी, तो ए एच का वैल्यू है m/2, ए एच जी 0 है, इधर भी ए एच जी, तो ए लिख चुके हैं ए एच जी, बी एफ, बी का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू कितना है -5/2, बी एफ सी, एफ का वैल्यू है -5/2 और सी का वैल्यू है -2। इसका वैल्यू जब 0 होगा तभी आप लिख सकते हैं। आप इसको तोड़ लीजिए, डिटर्मिनेंट तो आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा ये -6, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4। ठीक है, फिर -m/2, इसको कितना लिखेंगे, अब ये गायब हो जाएगा a12, ये और ये गायब कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -m हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, =0। सॉल्व कर लीजिए, तो ये -12 और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 25/2, और ये माइनस माइनस प्लस m²/2 = 0। 2 पूरा में आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे नीचे 2 कट जाएगा, या आप एलसीएम लीजिए, एक ही बात है, तो -24 -25 प्लस m² = 0, तो m² कितना हो जाएगा ये -49 = 0, तो m² = 49, m का वैल्यू कितना हो जाएगा ±7 हो जाएगा, है ना। 49 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा m, यहाँ पे m का वैल्यू √49, और स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस होता है, तो m का वैल्यू ±7 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। क्लियर, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, गिवन डैट दे रखा है मेरे पास ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2ayz प्लस 2bzx प्लस 2cxy। आप इसको z मत समझिए, ये हम 2 लिखे हैं, ठीक है। अब टोटल में कॉमन अगर हम क्या करें कि कॉमन निकाल लेते हैं z², ऐसे बनेगा नहीं ये, है ना, तो z² अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये a, इसको लिख सकते हैं x/z का स्क्वायर, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर हम बात करें यूँ तो ax² प्लस, है ना, by² प्लस 2hxy प्लस क्या होता है 2fy प्लस 2gx, ये वाला चल रहा है =0, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। आप इसी पे तोड़िए इसको, तो b यहाँ से हो जाएगा y/z का स्क्वायर प्लस z² तो कॉमन ले लिए तो सिर्फ c हो जाएगा, यहाँ z² अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा ये 2a y/z प्लस यहाँ कितना होगा 2bx/z प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2c, है ना, z² कॉमन ले लिए हैं तो xy/z²। क्लियर। अब हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं लेट कैपिटल X बराबर x/z एंड कैपिटल Y बराबर y/z, देन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगा, z² ये हो जाएगा ax² प्लस by² प्लस यहाँ पे देखिए 2cx/z इंटू z² है ना, तो x/z इंटू y/z लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2cxy हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2b कैपिटल X, यहाँ कितना हो जाएगा 2a कैपिटल Y, और प्लस c तो आपका है ही है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए x² प्लस b² प्लस 2cxy, है ना, ये उसी के रूप का हो गया। अब आप कंपेरिजन कर दीजिए, तो हेयर a का वैल्यू तो आपका कितना है a = तो a ही है। आप यहाँ पे भी क्या कीजिए, क्वेश्चन में भी आपको यही दे रखा था, उसको कैपिटल में आप मान लीजिए, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कैपिटल A इसको मान लीजिए, इसको कैपिटल B मान लीजिए, इसको कैपिटल H मान लीजिए, इसको F वगैरह तो इसमें है ही नहीं,
तो आप इसको कैपिटल ए मान लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, बी हो गया, 2h दिया हुआ है एक्स वाई का कॉफिशिएंट, तो h का वैल्यू कितना है, c है, और x का कॉफिशिएंट 2g, तो यहाँ 2b है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का नहीं g का वैल्यू हो गया b, f का वैल्यू हो गया a, और c है ना, ये तो c ही दिया हुआ। क्या कंडीशन आप जानते हैं, हम आपको बताए थे अभी, या तो डिटर्मिनेंट में आप तोड़िए, नहीं तो कंडीशन डायरेक्ट याद रखिएगा, तो आप ही को सॉल्व करने में आसानी होगी, और नहीं तो फिर आप वही वाला तरीका कर सकते हैं डिटर्मिनेंट वाला। अब हम आपको बताए थे यहाँ पर डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, यही बताए थे हम। ए बी सी मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी सी, तो इस केस में भी ए बी सी ही हो जाएगा, प्लस 2fgh, 2f का वैल्यू a है, 2fgh मल्टीप्लाई कर दिए तो बी सी हो जाएगा, 2abc, माइनस सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर, तो c इंटू एच स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी जी स्क्वायर, b इंटू जी स्क्वायर, जी का वैल्यू भी b ही स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए एफ स्क्वायर, a और f का वैल्यू भी a ही है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा जब आप, तो इज इक्वल टू 0 था कंडीशन में, जब जोड़ दीजिएगा तो ये 3abc हो जाएगा, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको उधर लेके चले जाइए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तीनों माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसी का वैल्यू पूछ रहा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू, तो 3abc ये ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट था, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।